नमस्कार। आज हम फिर हाजिर एक नए वीडियो के साथ और आज की वीडियो में लाया हूँ ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन, यानी ट्रेन से संबंधित दो तीन प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने पहले प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक ट्रेन होता है, प्लेटफार्म होता है या कोई पोल होता है, मतलब खंभा होता है, तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा, स्पीड कितनी होगी, तमाम चीजें पूछी जाती है। तो मैं आपको ट्रेन संबंधित का ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें दो ट्रेन होंगी और किसी स्पीड से चल रहे होंगे, अलग अलग स्पीड से चल रहे होंगे, और दूसरे क्या है अपोजिट डायरेक्शन चल रहे होंगे और किसी प्लेटफार्म को क्या है पार कर रहे होंगे या एक दूसरे को पार कर रहे होंगे। तो कितने समय में पार करेंगे, ये सारी चीजें इसमें दी रहती हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा क्या करना है इसमें। देखिए इसमें कह रहा है दो ट्रेनें हैं। कौन है ये? कह रहा है 350 मीटर एंड 250 मीटर लॉन्ग, 350 मीटर और 250 मीटर क्या है वो लंबी है ट्रेन है, अलग अलग ट्रेन है, दो अलग अलग ट्रेन है। एक 350 मीटर लॉन्ग है और एक 250 मीटर लॉन्ग है। कह रहा है कि आर गोइंग एट, जा रही है एट स्पीड कितना दिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर दिया गया है रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रम से दिया गया है। पहले ट्रेन का कितना है 42 है और दूसरे का है 30 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में दोनों को चलने की स्पीड दी गई है क्रमशः। कह रहा है कि अब इन अपोजिट डायरेक्शन चल तो रही है दोनों की, एक 30 किलोमीटर है और एक दूसरे की क्या है 42 किलोमीटर यानी 42 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वो एक दूसरे के क्या है अपोजिट जा रही है, मतलब एक इधर जा रही है तो एक इधर जा रही है। तो ऐसे जो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, एक दूसरे के मतलब उल्टा डायरेक्शन जाती हैं, तो वो क्या है उनपे हम क्या करते हैं, क्या करना होता है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम जो स्पीड दी गई है उसको हम जोड़ लेते हैं। कब जोड़ते हैं, यहाँ देखिए व्हेन सॉल्यूशन आप जब लिखेंगे यहाँ तो लिखेंगे, अब देखिए क्योंकि मैं आपको इसमें सारी चीजें बता देना चाहता हूं कि इसमें क्या क्या आपको करना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ जब या व्हेन लिखेंगे, व्हेन, ठीक है। ट्रेन आर अपोजिट डायरेक्शन, जब व्हेन ट्रेन, ठीक है, ट्रेन कहाँ हो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, जब अपोजिट डायरेक्शन में हो, जब ट्रेन कहाँ हो अपोजिट डायरेक्शन में हो, चल रही हो, मूव कर रही हो या रनिंग कर रही हो। तो यहाँ क्या होता है स्पीड जो होता है वो क्या होता है ऐड हो जाता है। स्पीड क्या होता है ऐड कर लेते हैं या उनको हम सम कर लेते हैं। आप जो भी जिससे भी समझ पाए वही चीज, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। जब दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तब के लिए मैं बता रहा हूं कि उनकी स्पीड को, जो दोनों स्पीड दे रही हैं उन स्पीड को आप जोड़ेंगे। तो देखिए हो जाएगा स्पीड, हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन, ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिखेंगे ट्रेन इसको तो हो जाएगा कितना, यहाँ 30 जो भी है, यहाँ 40 किलोमीटर 42 किलोमीटर और आवर और प्लस हो जाएगा, अब डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए 42 और प्लस हो जाएगा यहाँ 30 हो जाएगा यहाँ किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हो गया आपका। तो दोनों स्पीड जो दी गई हैं उनको हमें क्या है पहले जोड़ देना है, पहले सम कर देना है। तो हो जाएगा आपका 70, यहाँ 2 किलोमीटर यहाँ हो जाएगा पर आवर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, जब ये किलोमीटर पर आवर में आ जाए, जब एक स्पीड बन जाए, दोनों को जोड़ने के बाद जब अलग स्पीड आ जाए तब हम इसको मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। किसमें कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। तो हो जाएगा आप स्पीड को आपको क्या करना है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो स्पीड यानी ये हो जाएगा आपका स्पीड इक्वल टू यहाँ 72 किलोमीटर यहाँ दिया है पर आवर। तो आपको क्या करना है, इसी 72 में हमें इसको मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ किलोमीटर पर आवर दिया गया है, तो किलोमीटर पर आवर को हम किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो हमें यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा उस स्पीड में, ठीक है। तो अब जब इसमें आप कर देंगे तो हो जाएगा आपका ये 4 टाइम्स 18 4 जा 72। तो इस तरीके से हो जाएगा यहाँ स्पीड, अब जब 18 1 जा 18 4 जा 72 और यहाँ बचा है मल्टीप्लाई 4 5 हो जाएगा, तो 4 इंटू यहाँ 5 हो जाएगा और हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका कितना मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में जो चल रहा है। अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब मीटर पर सेकेंड मतलब 20 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 20 मीटर चल रहा है। ये हो गया आपकी स्पीड आ गई, ये कब, जब दो ट्रेन मिलकर क्या है निकाला गया स्पीड, तो स्पीड हो गया। अब आपको क्या दिया है इसमें और कुछ दिया है,
हाँ एक चीज और दिया है, ये लॉन्ग है मतलब ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन्स। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन के क्या है, जो लेंथ दी गई है, लंबाई दोनों ट्रेन को दी गई है, तो हमें उन्हें क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे लेंथ, ठीक है, ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ यहाँ ट्रेन, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, जितना यहाँ दिया गया है तो हो जाएगा 350 मीटर, और यहाँ प्लस हो जाएगा 250 मीटर, ठीक है। और ये दोनों क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो आप इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा, 5 5 यहाँ 10 हो जाएगा, 3 2 5 यहाँ 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 मीटर हो जाएगा। इसकी क्या हो गया, लेंथ हो गई। हाँ एक चीज यहाँ ध्यान रखिए, जो यहाँ लेंथ होता है इसी को हम क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस। जितना लेंथ है उतना क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, उसी को हम क्या मानेंगे, डिस्टेंस मानेंगे। लेंथ को, किसके, लेंथ ऑफ ट्रेन को। जब दो ट्रेनें दी गई हैं तो उनको क्या करना है, आपके दोनों ट्रेनों के स्पीड को, सॉरी लेंथ को सम कर लेना। जैसे आपने इसके स्पीड को सम किया था, कब करते हैं स्पीड को सम, जब हम देखते हैं ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, ठीक। तो अगर दो ट्रेन दी गई है, लेंथ दी गई है उनकी अलग अलग, तो दोनों लेंथ को हमें जोड़ लेना है और उसको बाद में उसको हम डी मान लेते हैं, डिस्टेंस मान लेते हैं। अब हमें इसको फार्मूले में रखना है। किस फार्मूले का यूज होता है पहले आप ये जान लीजिए। फार्मूला, क्योंकि यहाँ टाइम पूछा है, कह रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, ठीक है, देम टू पास ईच अदर, मतलब कितना समय में, कितना लंबे समय में या कितने समय में एक दूसरे को क्या कर देंगे, पार कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे ट्रेन को फर्क से। तो हमें, क्योंकि आप जानते हो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन यहाँ टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमें अगर टाइम की वैल्यू पूछा है, जिसकी भी वैल्यू पूछी है, हमें उसका वहां लिखना पड़ेगा। तो देखिए अब यही सब लिख सकते हैं, टाइम पूछा तो टाइम यहाँ लिख देंगे, यस यहाँ लिख देंगे। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, हम यहीं चले जाते हैं। तो टाइम इक्वल टू ये डिस्टेंस अपॉन यहाँ हो जाएगा स्पीड। तो अब यही रखिए, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इस जहाँ डिस्टेंस कितना दिया गया है 600 यहाँ दिया गया है, तो आप यहाँ लिखिएगा 600 अपॉन यहाँ स्पीड जो दी गई है यहाँ कितना है 20 दिया गया है, ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। ये 20 यहाँ ये मीटर है, ये भी मीटर है और पर सेकंड है, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए मीटर से मीटर कैंसिल होगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको आप काट देंगे, ये हो जाएगा कितना यहाँ 30, क्योंकि 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ 0 बचा है तो 30 हो गया। यानी जो यहाँ टाइम आपको मिल रहा है वह मिल रहा है 30 सेकंड। 30 सेकंड में मतलब क्या होंगे, वह एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, पार कर जाएंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपको ऐसे ही सॉल्व करना होता है, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। बस 2-3 बातों को आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, अगर ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो आपको क्या करना है, उनकी स्पीड को सम कर लेना, मतलब जोड़ लेना है। और जो उसके जो दो ट्रेनें हैं उनकी जो लेंथ दी गई है उनको भी आपको जोड़ लेना है। तो लेंथ को आप क्या मानेंगे, डिस्टेंस मान लेंगे। और अगर वो मीटर पर सेकंड में क्या है, अगर किलोमीटर में दिया गया है किलोमीटर पर आवर, तो आपको उसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसी स्पीड जो आई है उसी को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इतना काम आपको करना पड़ेगा, बाकी सिंप्लीफाई कर लेंगे। फॉर्मूला भी आपको लर्न करना होगा। S = D/T होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आपको नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आए, समझ में आए, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।